नमस्कार दोस्तों, ऑटो टेक नॉलेज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ अपार्चर, एंगल ऑफ डिपार्चर और ब्रेक इवन एंगल की। एंगल ऑफ अपार्चर मतलब गाड़ी किसी कोण पे जब पहुंचती है, एंगल ऑफ डिपार्चर यानी गाड़ी किसी कोण से जब प्रस्थान करती है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ अपार्चर, एंगल ऑफ डिपार्चर। अब ये खास क्यों है? आपकी जो रोज़मर्रा की गाड़ी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें शायद ये इतना विशेष महत्व नहीं रखती है, लेकिन जो आपकी एसयूवीज़ हैं और ऐसी एसयूवी जो आप ऑफ रोडिंग के लिए ख़रीदना चाहते हैं, जैसे मारुति सुजुकी नेक्सा की जिम्नी, महिंद्रा की थार रॉक्स, टोयोटा फॉर्च्यूनर और ऐसी कोई भी गाड़ी, टोयोटा हाइलक्स स्पेशली, तो ऐसी कोई भी गाड़ी जो आप ऑफ रोडिंग के लिए लेना चाहते हैं, तो उन गाड़ियों के अंदर ये एंगल ऑफ अपार्चर, एंगल ऑफ डिपार्चर बहुत महत्व रखता है। आप किसी उबड़ खाबड़ रोड पे चला रहे हैं या आप किसी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं या किसी पहाड़ी से उतर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी वहाँ पे टच होगी कि नहीं होगी वो उस एंगल पे डिपेंड करता है। और जितना एंगल ज़्यादा होगा उतना गाड़ी आराम से चल पाएगी। अब ये एंगल क्या होता है वो समझने के लिए ये आपके सामने एक चढ़ाई है। तो मान लीजिए एक चढ़ाई है, इस चढ़ाई पे चढ़ने के लिए गाड़ी को कितनी ताकत की ज़रूरत होती है वो उस चढ़ाई पे डिपेंड करता है। वो तो हम सामने से देख सकते हैं, लेकिन जो कोण होता है, तो ये ज़मीन से लेकर ये चढ़ाई जो आप देख रहे हैं, ये जो कोण बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसे एंगल ऑफ अपार्चर कहते हैं। और वहीं उतरते समय जब ढलान की हम बात करेंगे, तो ढलान जहाँ ख़त्म हो रही है, तो ज़मीन से उस ढलान के वहाँ जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, वो एंगल ऑफ डिपार्चर कहलाता है। अब मान लीजिए इस गाड़ी का जो आपके सामने खड़ी है, इसका एंगल ऑफ अपार्चर जो है वो 45 डिग्री है और ये जो कोण है ये मान लीजिए 49 डिग्री का है। तो 49 डिग्री के कोण पे वो गाड़ी नहीं चढ़ पाएगी जिसका एंगल ऑफ अपार्चर 45 डिग्री है। तो ये कैसे काम करता है कि मान लीजिए ये गाड़ी आ गई, अब ये देखिए ये अड़ रही है, इसका फ्रंट व्हील चढ़ाई पर टच नहीं हो रहा है, तो गाड़ी नेचुरल सी बात है कि नहीं चढ़ पाएगी। वहीं इस गाड़ी की जो एंगल ऑफ अपार्चर है वो 45 डिग्री है। तो हम किसी ऐसी चढ़ाई पर चढ़ने की कोशिश करते हैं जिसका एंगल 45 डिग्री या उससे कम है। ये ज़मीन, ये चढ़ाई। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है ये अगर 45 डिग्री या उससे कम है, मान लीजिए 43 डिग्री है, तो अब आप देखिए गाड़ी का व्हील आराम से टच हो रहा है। तो गाड़ी का व्हील जब उस चढ़ाई पे पहुँचा, उसके पहले गाड़ी का कोई भी दूसरा पार्ट उस जगह से टच नहीं हो रहा है, तो गाड़ी आराम से चढ़ जाएगी। तो ध्यान रहे कि जैसे 45 डिग्री किसी गाड़ी का एंगल ऑफ अपार्चर है, अगर कोई भी चढ़ाई का कोण उस 45 डिग्री या उससे ज़्यादा होगा तो ये गाड़ी नहीं चढ़ पाएगी, जो हम देख चुके हैं। और जब ये 45 डिग्री या 45 डिग्री या उससे कम होगा तो आराम से चढ़ जाएगी। तो ये डिग्री मतलब वो डिग्री के चढ़ाई के और ढलान के वहाँ पर जो कोण बन रहा है, जहाँ गाड़ी का पहिया आराम से टच हो सके और चढ़ सके, वो एंगल ऑफ अपार्चर, एंगल ऑफ डिपार्चर है। उसी तरह से मान लीजिए इस गाड़ी का एंगल ऑफ डिपार्चर 39 डिग्रीज़ है, तो ये देखिए अब ये 39 डिग्री या उससे कम का कोण होगा तो ये गाड़ी आराम से उतर गई, पीछे का कोई भी हिस्सा टच नहीं हुआ। तो जितने कोण तक गाड़ी का पहिया आराम से रोल होते हुए ज़मीन पर टच कर जाए और गाड़ी का दूसरा कोई पार्ट टच ना हो, तो वो उसका एंगल ऑफ डिपार्चर है। किसी चढ़ाई से गाड़ी प्रस्थान कर रही है, डिपार्ट कर रही है, वो एंगल ऑफ डिपार्चर है। मान लीजिए गाड़ी का एंगल ऑफ डिपार्चर ज़्यादा है, गाड़ी का तो हमारी 39 डिग्री है, लेकिन कोई एंगल ज़्यादा है तो भी ये अड़ सकता है। देखिए ये अड़ गया, तो ये पहिया नीचे पहुंचा ही नहीं पूरी तरह से, तो गाड़ी अटक जाएगी। यानी हम ये समझे हैं कि जो कोण होता है किसी भी चढ़ाई का या किसी भी ढलान का, जो चढ़ाई है वो ढलान भी है। कभी वो चढ़ाई हो सकती है, अगर आप चढ़ रहे हैं तो और वहीं से उतर रहे हैं तो ढलान हो गई। तो चढ़ाई और ढलान का ज़मीन से जो कोण बनता है, उस कोण पे वो जगह जहाँ गाड़ी का पहिया आराम से टच हो जाए और गाड़ी चढ़ जाए, वो एंगल ऑफ अपार्चर। और गाड़ी जब उतर रही हो तो उतरते समय गाड़ी का पहिया चढ़ाई ढलान पे से होते हुए ज़मीन पर टच कर जाए आराम से, बिना गाड़ी के किसी दूसरे पार्ट के टच हुए, तो वो एंगल ऑफ डिपार्चर हो गया।
उसी तरह से एक होता है ब्रेक इवन एंगल। मान लीजिए किसी गाड़ी का ब्रेक इवन एंगल 24 डिग्री है, तो 24 डिग्री तक की जो चढ़ाई है वहाँ पे जब गाड़ी चढ़ेगी और 24 डिग्री इस गाड़ी का मान लीजिए एंगल ऑफ ब्रेक इवन एंगल है 22 डिग्री, और ये जो कोण है ये 22 डिग्री से ज़्यादा है, तो गाड़ी एक जगह आगे अटक जाएगी, इसका बीच वाला हिस्सा टच होगा। लेकिन अगर इसका कोण 22 डिग्री से कम है जो गाड़ी का तय है, तो ये गाड़ी आराम से उस पर चढ़ के अगला पहिया टच होकर नीचे उतर जाएगी। जैसे सिंपल समझ जाइए, आप गाड़ी किसी रैंप पे चढ़ा रहे हैं, तो गाड़ी ऐसे रैंप पे चढ़ी, अगर गाड़ी का ब्रेक इवन एंगल 22 डिग्री है और ये जो चढ़ाई है ये 20 डिग्री है, तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी इस तरह से, बीच का हिस्सा अड़ेगा नहीं। लेकिन गाड़ी का ब्रेक इवन एंगल 22 डिग्री है और ये जो एंगल है ये 22 डिग्री ज़्यादा है, तो गाड़ी जब आगे आएगी तो इस तरह से ये बीच वाला हिस्सा अड़ जाएगा और आगे वाले पहिए हवा में आ जाएंगे, गाड़ी को प्रॉपर सड़क से पकड़ नहीं मिलेगी। तो हम फिर से समझते हैं, ब्रेक इवन एंगल गाड़ी का अगर 22 डिग्री है, यानी 22 डिग्री तक के जो कोण है उसको ये आराम से कवर कर सकती है। तो कोई कोण 22 डिग्री उससे नीचे है तो गाड़ी आराम से इस तरह से चल जाएगी। लेकिन अगर गाड़ी का कोण 22 डिग्री है और जो ब्रेक इवन कोण 22 डिग्री है और जो हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं उसका जो एंगल बन रहा है वो 22 डिग्री ज़्यादा है, तो गाड़ी उसे प्रॉपरली कवर नहीं कर पाएगी। और इसका बड़ा सा सीधा साधा एग्जांपल आप डेज़र्ट सफारीज़ में देख सकते हैं। आपने देखा होगा दुबई जैसे देशों के अंदर डेज़र्ट सफारी होती है, हमारे भारत में राजस्थान के अंदर थार डेज़र्ट में डेज़र्ट सफारी होती है। तो जो सैंड ड्यून्स होते हैं उस पर जब गाड़ी चढ़ती है, तो अगर वो सैंड ड्यून का एंगल ज़्यादा है तो गाड़ी अटक जाएगी, सैंड ड्यून का एंगल अगर छोटा है तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है और मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर फिर भी आप और डिटेल में समझना चाहें तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, मैं और ज़्यादा विस्तृत वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा इसके ऊपर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।